दीद सबसे पहले सब स्टूडेंट से लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अपनी जो रेजोल्यूशन है सेटिंग में जाके 720 या 1080 कर लीजिए ताकि आपको लेक्चर जो है वो प्रॉपरली और क्लियर नज़र आ सके। तो आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स इंटर पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट के जो एक्सरसाइज 1.3 है उसके बारे में, और उसका जो मेजर टॉपिक है वो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी 1.4 में भी इस्तेमाल होगी, लेकिन हम बात करेंगे लिमिट के बारे में सबसे ज़्यादा, जो कि लिमिट ये चैप्टर जिसका नाम भी फंक्शन एंड लिमिट्स के ऊपर ही है। तो लिमिट्स इसका मेजर टॉपिक है। द लिमिट ऑफ अ फंक्शन मैं यहाँ से हाईलाइटर ले लूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की। द लिमिट ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है इफ़ एंड ओनली इफ़ द वन साइडेड लिमिट ऑफ द फंक्शन आर इक्वल। तो अगर उसके एक साइड की लिमिट जो है वो इक्वल हो तो दूसरी साइड की लिमिट, देन ये बेसिकली हम आगे जाके पढ़ेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ का जो टॉपिक है इसके बारे में भी, और यहाँ पर जो बताया हुआ है, और नीचे उसने कहा है कि लिमिट जो है वो बराबर होगी एल के। तो ये बेसिकली कंटिन्यूटी की ही डेफिनेशन को इसने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये एक्स, यहाँ पर एक आपको निशान नज़र आ रहा है माइनस का और यहाँ पर नज़र आ रहा है प्लस का। तो ये बेसिकली दो चीज़ें हैं, इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट, और ये पॉजिटिव वाले को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो ये लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इज़ इक्वल टू एल, ये हम बेसिकली तीन चीज़ें फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट लगाते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट लगाते हैं, और फिर डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू दर्ज करते हैं, जो हमने 1.2 एक्सरसाइज में भी सीखा था। तो यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट कहाँ पर लगती है, राइट हैंड लिमिट कहाँ पर लगती है, और डायरेक्ट लिमिट कहाँ पर लगती है। जब हमारे पास जब हम 1.4 एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास तीन तरह के क्वेश्चन में तीन तरह की चीज़ें होंगी। एक होगा इक्वलिटी, और इक्वलिटी में हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे जिसको हम एफ ऑफ एक्स बोलेंगे, और वो है एल। उसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन, मतलब इनइक्वालिटीज़ का चैप्टर 5वां भी इसमें आप पढ़ेंगे। लेकिन इनइक्वालिटीज़ जो आती हैं, जो लेस देन होता है उसके ऊपर लेफ़्ट हैंड लिमिट लगती है, जो ग्रेटर देन होता है फंक्शन उसमें राइट हैंड लिमिट लगती है। इसके बाद है कंटिन्यूटी, अ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। फंक्शन कंटिन्यूस उस वक्त होता है एट सी, किसी भी कांस्टेंट के ऊपर। अ फंक्शन इज़ continuous at c is a constant when the following three conditions are met। कहता है तीनों कंडीशंस अगर मेट करती हैं, मीट करती हैं, बराबर होती हैं, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं अगर बात करूं, आपको चेक करवाऊं, तो ये हमारे पास है पहली कंडीशन, और पहली कंडीशन जो है वो है एफ ऑफ एक्स सी इज़ डिफाइन। तो ये एफ ऑफ सी इज़ डिफाइन कब होगा, जब हम इसकी डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे। पहली कंडीशन आपकी पूरी हो जाएगी, उसके बाद दूसरी कंडीशन की बात करेंगे। तो उसने कहा कि लिमिट एफ एक्स ऑफ अप्रोचेस टू, उसी कांस्टेंट से अप्रोच करती है। ये हम जब हम 1.4 एक्सरसाइज पर जाएंगे तो आपको बेटा जी क्लियरली इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ये भी हमने करना है। तो इसके बाद है तीसरा है कि ये जो दोनों हम लिमिट्स निकालेंगे, एक डायरेक्ट एफ ऑफ सी फाइंड करेंगे, और दूसरा जब लिमिट इसके ऊपर लगाएंगे तो दोनों के जो आंसर हैं वो आने चाहिए इक्वल। तो ये तीनों कंडीशंस अगर हमारी इक्वल आ गई हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद लिमिट्स के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, जो मतलब ये वाली लिमिट्स हमने फाइंड करनी है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट लिमिट्स हैं सारी की सारी। सबसे पहले लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोच करता है ए को, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन एक्स माइनस ए
इज़ इक्वल टू एन ए की पावर एन माइनस वन। ये फार्मूला है कि ये अगर हमारे पास इस तरह का कोई भी लिमिट का फंक्शन आ जाए तो ये बराबर होता है एन ए एन माइनस वन के। ये आपने याद रखना है। वेयर एन इज़ एन इंटीजर एंड ए ग्रेटर देन ज़ीरो। उसने पहले ये कंडीशन भी बताई है कि ए ग्रेटर देन होगा ज़ीरो के। इसके बाद अगली बात करते हैं, ये भी फार्मूला है बेसिकली। इनके प्रूफ्स भी बुक पे ऊपर टेक्स्ट बुक के ऊपर मौजूद हैं। ये हमने प्रूफ भी करने हैं क्योंकि प्रूफ भी पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। प्रूफ हम अलग-अलग से डिफ़ाइन करेंगे, सबके प्रूफ करेंगे इनको। ये दूसरा है, इसको भी आपने याद रखना है। इसके बाद तीसरी लिमिट है 1 + 1 ओवर एन और होल की पावर एन, ये सारा ई के बराबर होता है। अगर 1 + x और 1 ओवर x इज़ इक्वल टू ये भी ई के बराबर, ये भी आप थ्योरम्स हैं, ये बेसिकली तमाम थ्योरम्स को आपने याद रखना है। ये लिमिट साइन थीटा, सैंडविच थ्योरम है, साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल टू 1। ये आगे सारे यूज़ होंगे, जब यूज़ होंगे तो मैं एक दफ़ा दोबारा आपको रिव्यू करवा दूँगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अच्छा, लिमिट्स निकालने के मुख्तलिफ तरीके हैं और सबसे पहला तरीका जो है वो है डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट तब लगती है जब नेक्स्ट अंदर जो उसका फंक्शन होता है वो 0/0 या इन्फिनिटी या इन्फिनिटी फॉर्म ना बना रहा हो, तो ये डायरेक्ट लिमिट है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं। अंदर जो हमारे पास फंक्शन मौजूद होता है उस फंक्शन में हम ज़रा सी भी चेंजिंग नहीं करते बल्कि डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं। तो ये पता कैसे चलेगा? पता इस तरह से चलता है कि अगर यहाँ पे हमारे पास होता ये 2 होता और ये -4 होता और यहाँ से लिमिट अप्रोच कर रही होती 2, तो ये 0 बन रहा होता, तो फिर इसका मतलब था हम इसको पहले सॉल्व करते। ठीक है, तो जब रैशनल फंक्शंस आ रहे होते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में हमने देखना होता है, तो ये सारी चीज़ें हम इनडायरेक्ट लिमिट में चेक करते हैं। बेसिकली ये डायरेक्ट लिमिट है, इसमें हम ये बड़ी आसान सी लिमिट है। ये देखिएगा ज़रा, पहला पार्ट हम करने की कोशिश करते हैं। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को 2x + 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x। हमने क्या किया, ये लिमिट का मतलब एडिशन में हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये 2x के ऊपर अलहदा से लिमिट लगा दी और 4 के ऊपर अलहदा से लिमिट लगा दी, यानी कि दो हमारे पास फंक्शन में मज़ीद 2 पार्ट्स हैं, तो हमने दोनों की जो लिमिट्स हैं उनको अलहदा कर दिया। अलहदा करने के बाद यहाँ से हम देखेंगे कि कांस्टेंट, ये जो 2 एक कांस्टेंट है और दूसरा वेरिएबल है। हमने कांस्टेंट को बाहर ले आए, 2 बाहर आ गया और x के ऊपर लिमिट लग जाएगी और ये लिमिट अप्लाई हो जाएगी 4 के ऊपर। अच्छा, x अप्रोच कर रहा है 3 को, तो इस 4 में 4 के साथ आगे या पीछे कोई भी x मौजूद नहीं है, तो ये लिमिट यहाँ पर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिमिट आप अप्लाई कर भी देंगे तो इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 4। तो यहाँ से 2 है, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। लिमिट अप्लाई होनी है x पे, मतलब जो वेरिएबल इसके अंदर मौजूद है उसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी। तो वेरिएबल हमारे पास x है, तो x ही अप्रोच कर रहा है 3 को, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, x की जगह पर हम पुट कर देंगे। ये लिमिट अप्लाई की तो x की जगह पर 3 आ गया क्योंकि x अप्रोच कर रहा है 3 को। तो ये 2 3 6 + 4 = 10। मे बी आपको समझ आ चुकी होगी। अगर इसके साथ साथ हम कोई एक और ये वाला 5वां पार्ट करते हैं, तो इसमें देखिएगा 2 हमारे पास फंक्शन है, हमने अलहदा दोनों की लिमिट्स लगा दी। x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो ये हमारे पास x अप्रोच कर रहा है 2 को। हमने लिमिट डायरेक्ट अप्लाई की, x की जगह पर 2 पुट किया, यहाँ पर भी x की जगह पर 2 पुट किया और ये भी 2 पुट किया। तो इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो ये दोनों +-9 आ रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। बेटा जी, आपने ये डायरेक्ट लिमिट है, पहला क्वेश्चन है इसका 1.3 एक्सरसाइज का, बहुत आसान है, ये आपने करने की कोशिश करनी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ये हमारे पास डायरेक्ट लिमिट नहीं है। ये पता कैसे चला? ये एक तो रेशनल फंक्शन है और इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, जहाँ पे हम चेक करेंगे पहले कि ये 0/0 या इन्फिनिटी या इन्फिनिटी फॉर्म तो नहीं बना रहा। तो इसमें हम चेक करेंगे। देखें, अगर हम डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं तो सबसे पहले हम डायरेक्ट लिमिट ही लगाते हैं, लगा के चेक कर लेते हैं कि फ़ंक्शन किस तरह का बन रहा है। तो ये -1 इसमें पुट कीजिए, ये -1 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो +1 हो जाएगा, ये -1 + 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 पुट किया तो ये भी 1 1
कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगी 0/0 फॉर्म। तो यहाँ से हमने ये देखना है कि हमने इसको सॉल्व नहीं करना बाय डायरेक्ट मेथड, तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे बाय सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसकी। सिंप्लीफिकेशन बेटा जी कैसे, यहाँ से देखें नीचे x+1 है, ये तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये ऊपर वाला सिंप्लीफाई हो सकता है। वो कैसे कि x का क्यूब है और ये x है, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन निकाला, यहाँ से कॉमन निकला तो x का स्केयर बच गया, इस x क्यूब को हमने यहाँ से x का स्केयर बच गया -1। और इसके बाद नेक्स्ट अगर चले आगे तो ये देखें x²-1, अगर -1 ये 1 का भी हम स्केयर लेट कर लें तो ये a² - b² वाला फार्मूला ओपन होगा और ये होगा x+1 और x-1। तो ये मज़ीद x+1 और x+1 जो है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा x और x-1, और यहाँ से आ जाएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है -1 को और x-1। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इसकी लिमिट पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा और हम इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। ये इसकी लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो आ जाएगा 2। यहाँ से भी -1 -2 और -2 और -1 ये प्लस हो जाएंगे और हमारे पास इसका आ जाएगा 2। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, ये आपने करना है। किसी में भी मसला बने तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। ये आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन है कि किस तरह से करना है। x³ - 2 का क्यूब है और x - 2 यहाँ पर फार्मूला ओपन हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से इसकी सिंप्लीफिकेशन है सारी, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक काम आपने जो करना है वो अपना रजिस्टर पास रखिए और रजिस्टर पर लिख के चेक कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम है मेरा नंबर नोट फरमा लीजिए 03426842 ठीक है। मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप करके मुझसे क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं। वैसे तो ना पूछेगा, लेकिन आप कॉल अलाउ नहीं है, व्हाट्सअप अलाउ है। व्हाट्सअप पर मैसेज करके आप किसी भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे सेंड कीजिए ताकि मैं आपको इसकी और मज़ीद जो है वो आपकी रहनुमाई कर सकूं। इसका चौथा क्वेश्चन है, पांचवा है। इसी तरह ये इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो है मज़ीद हिस्सा वो मैंने यहाँ पर नहीं ऐड किया, वो आप कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक पास रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा जी यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में ज़रा देखिए, यहाँ पे हमने इससे पहले पढ़ना है सैंडविच थ्योरम। जो आपकी बुक है, बुक पर चेक कीजिएगा, जो सैंडविच थ्योरम है साइन थीटा। इससे मैं पहले मैंने आपसे कहा था कि जब हम पीछे चलेंगे तो मैं रिव्यू करवा दूंगा कि फ़ार्मूले कौन से यूज़ होने हैं। तो यहाँ पर फार्मूला ये वाला यूज़ हो रहा है कि अगर हमारे पास लिमिट अप्रोच कर रही है, थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, और साइन के जो एंगल में है वो भी थीटा है और जो बटे में है वो भी थीटा है, मतलब 3 जगहों पर ये सेम है। ये भी यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, जो एंगल में है वही नीचे है। तो ये अगर इस तरह से सारा आ जाए तो ये प्रूफ है कि ये सारा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो बेटा जी आगे चलते हैं हम इसी तरह के क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में तो देखें साइन 7x है और ये हमारे पास नीचे x है। ये यहाँ पर तो वेरिएबल ही अप्रोच करता है, ये याद रखिएगा, x अप्रोच कर रहा है 0 को, ये नहीं है कि यहाँ पर भी 7x आ जाए, ठीक है। साइन 7x/x, अगर हम यहाँ पर इस x के साथ किस चीज़ का इजाफा करें तो 1 हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि 7 का, क्योंकि ऊपर हमारा एंगल 7x है, अगर नीचे भी 7 हो जाए तो ये सारा का सारा किसके इक्वल आ सकता है, 1 के इक्वल आ सकता है। तो यहाँ से आप इस 7x को लेट कर लीजिए कि ये t के बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए तो ये t/7 आती है। अब सारा सवाल जब हम t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ से x भी t में चेंज हो जाएगा। x अप्रोच कर रहा है 0 को तो t भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। जारी बात है, यहाँ पे वैल्यू दर्ज करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 0 रखिए x की जगह पर तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू दर्ज करने के बाद ये 7 t सेम आ गया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा इसमें जो
मज़ीद आपको मैं बताना चाहता हूँ। अब इसको थोड़ा सा आप सिंपल भी कर सकते हैं। ये ज़रा तवज्जो कीजिएगा, एक तो ये मेथड है, एक सिंपल मेथड ये है कि आप लिमिट के साथ लिखें। ये यहाँ पर लिमिट आ जाएगी, लिखा ठीक नहीं जाएगा लेकिन कोशिश करूँगा। ये x अप्रोच कर रहा है 0 को। अब ये अप्रोच करने के बाद साइन 7x है, साइन 7x है। अब आप क्या करें, नीचे सिर्फ x है, आप इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इधर भी डिवाइड कर दें और इधर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें आपका ये वाला जो हिस्सा होगा ये सारा का सारा 1 के बराबर आ जाएगा और ये 7 इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप इसी मेथड से करें, दूसरे मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको मेथड सारे आने चाहिए। कुछ हर टीचर का एक अपना असूल होता है एक ही जो मेथड है वो बता के एक ही मेथड बता देते हैं टीचर्स, और उन्हीं के ऊपर अगर वही आता है तो ठीक है, नहीं तो वो नहीं करते। लेकिन मेरा एक असूल है कि मैं हर मेथड बताता हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि वो किसी भी मेथड के से जो है वो पीछे ना रह सके। तो ये इसकी दूसरा पार्ट है, इसमें x की पावर डिग्री, x डिग्री है, नीचे x अकेला है, तो यहाँ पे x डिग्री चाहिए। तो हम इसको 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है और 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के। हम सबसे पहले इस डिग्री को चेंज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे नीचे डिग्री तो नहीं बना सकते। तो x की पावर जो डिग्री है वो बराबर होती है x पाई बाई 180 रेडियन। तो वेरी इजी, इस डिग्री की जगह पर आ जाएगा x ऑलरेडी मौजूद है पाई बाई 180, ठीक है, और नीचे x आ जाएगा सिर्फ इस डिग्री की जगह पर। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है चैप्टर नंबर 9-10 में कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180 रेडियन। तो अगर इसके साथ ऊपर देखें पाई बाई 180 डिग्री आ रहा है x के साथ, अगर नीचे भी हम डिवाइड कर दें और ऊपर मल्टीप्लाई कर दें पाई बाई 180 रेडियन के साथ, तो ये वाला सारा तो सारा 1 हो जाएगा और पाई बाई 180 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका नेक्स्ट जो है कि ये आपने पीछे भी मैंने बताया है कि लिमिट n अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, तो ये सारा e के बराबर होता है, ये भी e के बराबर होता है। ये भी 3 थ्योरम है, ऑलरेडी पीछे भी हम इम्पोर्टेंट लिमिट्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हम ये वाला करते हैं, ये लिमिट n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को 1 + 1 ओवर n 2n। तो वेरी इजी, आपने करना क्या है, बनाना है ये वाला पीछे जो है, ये देखें इसमें 2 चीज़ें यूनिक हैं। यहाँ पर 1 आ रहा है तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए, अगर नहीं है तो हमने 1 बनाना है। यहाँ पर जो n आ रहा है ऊपर भी n आना चाहिए, अगर नहीं है तो हमने बनाना है, ठीक है। 2 चीज़ें सेम है, ये भी दोनों चीज़ें सेम होगी और ये दोनों चीज़ें भी सेम होगी। और ये फिर जो ये वाला है यही अप्रोच करेगा, जो ऊपर पावर में वेरिएबल आ रहा है n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, और ये सारा बराबर होगा 1 के। सबसे पहले ये दोनों 1 सेम करने हैं, फिर ये दोनों सेम करने हैं, ठीक है, उसके बाद ये सारा e के बराबर होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन में, देखें जरा बेटा जी, लिमिट n अप्रोच कर रही है प्लस इन्फिनिटी 1 1, ये सेम है, इसका तो रौला ख़त्म, ये 1 1 है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर n है, ऊपर 2n है, तो ये हमने अब चेंज करना पड़ेगा। ये हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n, अंदर वाला वैसे लिखा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें n चाहिए, तो हमने सिर्फ n अंदर लिख दिया और 2 को हम बाहर ले गए, होल की पावर स्क्वायर कर दिया। अब ये वाला जो अंदर वाला हिस्सा है, अगर आप चेक करें, अभी आपने पीछे पढ़ा है, ये सारा का सारा अंदर वाला हिस्सा जो है ये किसके बराबर है बेटा जी, e के। तो ये 2 इसका ऊपर वैसे ही आ जाएगा और ये अंदर वाले हिस्से की जगह पर e आ जाएगा। इसी तरह फंक्शन आगे चेक करते हैं, जो अगला है 1 + 1 ओवर n, ये भी सेम है, इसमें अंदर तो सारा सेम है, 1 1 भी सेम है और n ओवर 2 है। आप यहाँ से 1 ओवर 2 अलहदा कर लीजिए और n अंदर रहने दीजिए, e की पावर 1/2 आ जाएगा। और एक सॉरी बात मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे प्लस का निशान आना चाहिए, माइनस नहीं है। माइनस होगा तो e के बराबर नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल के बराबर नहीं होगा, जब यहाँ पे प्लस होगा फिर ही होगा। तो देखें ज़रा, यहाँ पे हम इसको माइनस को पहले चेंज करेंगे, तो ये लिमिट n अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को 1 - 1 ओवर n, तो ये माइनस अगर हम नीचे ले जाएं तो -n बनता है नीचे जाके। अगर यहाँ पर प्लस कर दें तो नीचे जाके फिर क्या बनेगा, -n, माइनस नीचे चला जाएगा। तो ये माइनस, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर भी माइनस हमें बनाना पड़ेगा।
तो ऊपर हम माइनस कैसे बनाएंगे, माइनस n के साथ -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोबारा हम चेंज करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हमारे पास e की पावर -1 आ जाएगा, इसको 1/e भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसी तरह आपने इसके मज़ीद जो आगे क्वेश्चंस हैं वो भी करने हैं। यहाँ तक 5वें तक तो सेम है। आगे आ जाता है नया मेथड। अगला मेथड क्या है, उसमें देखिए लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, वहाँ पे n अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है 0 को। ये मैं एक दफ़ा पीछे रिव्यू करवा दूँ कि हम कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये वाला, इसमें कौन सी चीज़ सेम है, ये ज़रा ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पर 1 ही आना है और दरमियान में प्लस ही आना है। लेकिन जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल आ रहा होगा, तो फिर ये e के बराबर होगा। जो वेरिएबल यहाँ पे होगा उस वेरिएबल का पावर में उस वेरिएबल का रेसिप्रोकल होगा और ये सारा e के बराबर होगा। तो वेरी इजी बेटा जी, तवज्जो के साथ देखिएगा। हम बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, यहाँ तक तो ठीक है, 1 भी ठीक है, प्लस भी ठीक है, 3x है, यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर 3x है, तो हमें यहाँ पे 1/3x चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि जो यहाँ पे होगा वही इसका ऊपर रेसिप्रोकल होगा, तो वो सारा e के बराबर हो जाएगा। तो करते हैं, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 + 3x। हमने क्या किया, यहाँ पे ये 2/x ऑलरेडी मौजूद है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ किसकी ज़रूरत है, 3 की। हमने 3 के साथ डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और नीचे 3x आ जाएगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पर 6 नहीं चाहिए, 1/3x चाहिए। तो 1/3x इधर ही रह जाएगा, 6 को इसकी होल पावर में ले जाएंगे। तो ये वाला अंदर वाला जो हिस्सा था ये हमारे पास किसके बराबर था, अभी हमने फार्मूले में पढ़ा कि e के बराबर है और 6 इसके साथ ही चला गया। तो वेरी इजी, ये आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद अगला ये वाले क्वेश्चन भी आपने करने हैं। ये h में है, ये माइनस है, इसको पहले प्लस में चेंज कर लीजिएगा। अगला 9वां सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे पहले आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल लेने से क्या होगा कि ये जो इसकी पावर प्लस में है वो माइनस में चली जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 + x/x है, ये x ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 + x आ जाएगा। तो इसको हम अलग-अलग कर देंगे, सेपरेट करेंगे। 1/x अलग हो जाएगा, x/x अलग हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या किया, इसका रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल में क्या किया, ये नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली नीचे नहीं, यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में। तो ये इसकी पावर जब हम किसी को भी इस तरह उल्टा करते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो उसकी पावर माइनस हो जाती है। माइनस में हो तो प्लस, प्लस में हो तो माइनस। तो ये लिमिट हमारे पास 1/x + 1x/x, इसकी पावर -x। हमने ये अगले स्टेप में इसको सेपरेट किया है। ये x से कैंसिल हो जाएगा, 1/x + 1 बचेगा। इसको दोबारा उसी तरह लिख लेंगे, 1 + 1/x। तो ये हमारे पास इसका सिंपल सा इसका आगे आंसर आ जाएगा। तो बेटा जी हमेशा कोशिश कीजिएगा जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें अव्वल आकर दुरूद पाक लाजमी पढ़ा करें। और बहसीयत मुसलमान एक दिन हमने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पास वापस भी जाना है, दुनिया भी कमानी है, लेकिन आखिरत को कभी ना भूलें। अल्लाह करीम हमें आखिरत में ढेरों ढेर नेकियां अता फ़रमाए और दुनिया में उस नेकियों को कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए, अगर किसी को मसला बने तो दोबारा अपना नंबर नोट फरमा रहा हूँ और नोट कर लें, ताकि आपको आप मुझे व्हाट्सअप करके मुझे बता सकें। कोई भी स्क्रीनशॉट भेजें या कोई भी क्वेश्चन भेजें तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको देने के लिए हम वक्त तैयार होता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं मुझे, आज भी 20-25 मैसेज आ चुके हैं मुझे, जो कि मैंने अभी जिनके आंसर्स देने हैं। तो आपकी रहनुमाई के लिए ही हमने इल्म हासिल किया है, तो इल्म बांटना भी चाहिए। तो अभी कोशिश ये करें कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स भी मिलते रहें और हमारा हौसला बढ़ता रहे, ताकि हम आप तक और लेक्चर्स जो हैं वो सेंड करते रहें। तो बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए जितने भी लेक्चर हैं उसको लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वालिदैन का एहतराम कीजिएगा, पंजगाना नमाज की अदायगी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।